हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद टीशा। तो हमारा जो सेमेस्टर 5 में सीएन का जो सब्जेक्ट चल रहा है उसमें हमने फर्स्ट चैप्टर देख रहे हैं। तो उसमें हमारा ये 12वां लेक्चर होगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट ट्रांसपोर्ट लेयर। तो हमें पता है कि हम जो पढ़ते थे ना, तो उसमें ट्रांसपोर्ट लेयर में जो भी डेटा होता था वो होता था सेगमेंट में, याद हो तो हमें। सो नाउ अभी ये भी एक ड्राइंग है हमारी, जो पहले वाले प्रीवियस जो हम लेयर्स पढ़े थे वैसे ही हम इसमें भी पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट लेयर में। सो इसमें क्या होता है कि ये है हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। उसके ऊपर आता है सेशन लेयर और उसके नीचे आता है नेटवर्क लेयर। हमें पता है कि सेशन लेयर में डेटा होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर में सेगमेंट होता है और नेटवर्क लेयर में जो डेटा होता है वो पैकेट्स के रूप में होता है, ठीक है। यानी कि सेशन लेयर में से डेटा आएगा, वो सेगमेंट में जाएगा, मतलब सेगमेंट में कन्वर्ट होके यहाँ पे जाएगा ट्रांसपोर्ट लेयर में, और फिर ट्रांसपोर्ट लेयर में से सेगमेंट जो है वो पैकेट में ट्रांसफ़र हो गए नेटवर्क में जाएंगे, या फिर नेटवर्क के जो भी है, नेटवर्क में से जो भी आया है सेगमेंट वो जाएगा यहाँ पे सेशन में, पैकेट जो आया है वो जाएगा यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर में और उसके बाद जाएगा सेशन में, ठीक है। तो ये याद रखो, ट्रांसपोर्ट लेयर में सिर्फ दो ही चीज़ें आती है, H4 और डेटा। H4 यानी कि हेडर, जो यहाँ पे एड्रेस होता है, और ये डेटा, ठीक है। ये था ट्रांसपोर्ट लेयर में। हमें याद हो तो नेटवर्क लेयर में क्या था, H3 था। अभी एक लेयर अप जाएंगे तो H4 आएगा, ठीक है। ये डेटा फिर हमने पढ़ा था ये डेटा लिंक लेयर। तो डेटा लिंक लेयर में ये था कि उसमें हेडर और T2 थे और इसमें H2 था। फिर आगे हम जब बढ़े तो हमें आया, वेट फॉर इट, H3 आया, उसके बाद आएगा H4। अभी हम ये पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। तो द ट्रांसपोर्ट लेयर इज रिस्पॉन्सिव फॉर द डिलीवरी ऑफ मैसेज फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर। यानी कि वन प्रोसेस टू अनदर, यानी कि जो ये ट्रांसपोर्ट लेयर है वो जो भी प्रोसेस हुई है उसको दूसरी प्रोसेस में वो मैसेज को ट्रांसफ़र करेगा। दिस लेयर इंश्योर्स दैट द होल मैसेज अराइव्स इंटैक्ट एंड इन ऑर्डर। इंटैक्ट यानी कि पूरे का पूरा और एक ऑर्डर में जाए, उसका ये ध्यान रखेगा ट्रांसपोर्ट लेयर, क्योंकि ट्रांसफ़र करना है। ट्रांसपोर्ट लेयर इज कंसर्न विद सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग, यानी कि उसमें आता है पोर्ट एड्रेस। ये जो H4 में जो एड्रेस था ना, वहाँ पे कौन सा वाला एड्रेस होगा, पोर्ट एड्रेस। पोर्ट एड्रेस क्या होता है पता है आपको, कि एक डिवाइस है, ये एक डिवाइस है, ठीक है। यहाँ से मुझे कुछ मैसेज भेजना है इधर, तो ये यहाँ से तो चला जाएगा, ये पोर्ट, ये जो राउंड यहाँ पे बहुत सारे पोर्ट होते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से तो जाएगा, पर वो यहाँ से कौन से वाले पोर्ट पे जाएगा, कहाँ ये जाएगा, तो जो पोर्ट खाली होगा वहाँ पे वो चला जाएगा, ठीक है। या फिर यहाँ से कुछ भेजना हो तो वो कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे भी वो पोर्ट खाली होगा वहाँ पे वो चला जाएगा। तो ये पोर्ट का एड्रेस दे रहे हैं कि आप है ना, ये हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर है और ये हमारा है सेशन लेयर, ठीक है। उसको यहाँ से यहाँ जाना है, तो ये सेशन लेयर का पोर्ट एड्रेस यहाँ पे हमको देगा, यहाँ पे लेगा। ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर है उसमें यहाँ पे एक पोर्ट नंबर होगा और डेटा होगा। तो वो क्या करेगा, ये ट्रांसपोर्ट लेयर ये यहाँ पे देखेगा पोर्ट नंबर क्या है, पोर्ट एड्रेस, तो वो यहाँ से सेशन लेयर में देखेगा कि H4 में जो एड्रेस है वो यहाँ पे कहाँ है, यहाँ है। तो वो ये डेटा को, उसके साथ जो डेटा होगा उसको वो यहाँ पे भेज देगा, ठीक है। तो सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग यानी कि पोर्ट एड्रेस, सेगमेंटेशन एंड रिक्वेंसेबल। यानी कि सेगमेंटेशन तो हमें पता है कि जो भी है, मतलब कोई भी आया पैकेट्स में आया, ठीक है, तो वो ट्रांसपोर्ट लेयर में तो सारे के सारे सेगमेंट है, तो वो उसे सेगमेंट में कन्वर्ट कर देगा, तो दैट्स वाई सेगमेंटेशन होगा। फिर कनेक्शन कंट्रोल, क्योंकि एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस तक कनेक्ट करना है, तो ये कनेक्ट फ्लो एंड एरर कंट्रोल भी ये ट्रांसपोर्ट लेयर करेगा कि कौन सी चीज़ें कितने टाइम में ट्रांसफ़र होगी, ये सारे उसका जो फ्लो होगा वो उसे, मतलब उसको डिटेक्ट करेगा। फंक्शंस ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर, तो एट सेंडर साइड पहले हम देखते हैं। तो ट्रांसपोर्ट लेयर रिसीव फॉर्मेटेड डेटा फ्रॉम द अपर लेयर। अपर लेयर यानी कि सेशन लेयर में से, सेशन लेयर में से ये ट्रांसपोर्ट लेयर है, सेशन लेयर मतलब ट्रांसपोर्ट के अपर लेयर यानी कि सेशन लेयर में से वो फॉर्मेटेड डेटा, फॉर्मेटेड जो भी हमारा जो डेटा होगा उसको वो रिसीव करेगा। कौन, ट्रांसपोर्ट लेयर रिसीव करेगा एंड परफॉर्म सेगमेंटेशन। क्यों, क्योंकि ये तो डेटा है, इसमें डेटा कौन से फॉर्म में होता है, डेटा के ही फॉर्म में होता है, तो वो डेटा को वो सेगमेंट में कन्वर्ट करेगा। क्यों, क्योंकि ट्रांसपोर्ट में डेटा सेगमेंट के फॉर्म में होता है, इसलिए डेटा को वो सेगमेंट में कन्वर्ट करेगा। तो ये जो कन्वर्जन होता है डेटा और सेगमेंट बनने में, तो उसको हम बोलेंगे सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन, ठीक है। देखो इधर लिखा है, ट्रांसपोर्ट लेयर रिसीव द फॉर्मेटेड डेटा, ट्रांसपोर्ट लेयर ने रिसीव किया डेटा फ्रॉम अपर लेयर, परफॉर्म सेगमेंटेशन यानी कि वो सेगमेंट में कन्वर्ट हो गया। फिर इंप्लीमेंट फ्लो एंड एरर कंट्रोल, फिर हम फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल से हम एरर को चेक कराएंगे, प्रॉपर डेटा ट्रांसमिशन कराएंगे। इट ऑल्सो ऐड सोर्स एंड डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। क्यों, क्योंकि ट्रांसपोर्ट लेयर में दो चीज़ें आती है, डेटा
और H4, तो ये H4 में हम पोर्ट नंबर हम ऐड कर देंगे, ठीक है। इट ऑल्सो ऐड सोर्स एंड डेस्टिनेशन, पोर्ट नंबर जो भी होगा वो उसको ऐड कर देगा, विच इज़ एसोसिएट विद द रिसीवर्स एप्लीकेशन, मतलब जो भी रिसीव करेगा उसका पोर्ट नंबर देगा कि वहाँ पे जाके ये तुम उसको दे देना। हेडर एंड फॉरवर्ड द सेगमेंटेड डेटा टू द नेटवर्क लेयर, फिर कहाँ पे जाएगा वो, अभी सेशन में से आया है, ट्रांसपोर्ट लेयर में आया, ट्रांसपोर्ट लेयर में पोर्ट नंबर ये सारी चीज़ें लिख दी, और उसके बाद कहाँ जाएगा वो, नीचे नेटवर्क लेयर में जाएगा, ठीक है। जनरली दिस डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर इज कॉन्फ़िगर आइदर बाय डिफ़ॉल्ट या फिर मैन्युअली, यानी कि ये जो डेस्टिनेशन का पोर्ट नंबर हम दे रहे हैं तो वो मैन्युअली भी दे सकते हैं या फिर डिफ़ॉल्ट वाला भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ वेब सर्वर टिपिकली यूज पोर्ट नंबर 80 बाई डिफ़ॉल्ट, वेब सर्वर में मतलब जो भी हम रिक्वेस्ट भेजते हैं तो वो कहाँ पे जाती है, सर्वर पे, तो सर्वर पे जो पोर्ट नंबर है वो बाई डिफ़ॉल्ट 80 ही है, 80 पर ही सारी रिक्वेस्ट जाएगी। अभी आते हैं रिसीव साइड पे, ट्रांसपोर्ट लेयर रीड्स द पोर्ट नंबर, अभी ट्रांसपोर्ट लेयर ने रीड किया पोर्ट नंबर क्या है, उसको हेडर में डाल दिया, एंड इट हैज़ रिसीव टू द रिस्पेक्टिव एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में से आया होगा वो। इट ऑल्सो परफॉर्म सीक्वेंसिंग एंड री एक्सेम्बल ऑफ द सेगमेंटेड डेटा, सेगमेंटेड डेटा को वो अभी क्या करेगा, डेटा में कन्वर्ट करके उसको रिसीव करेगा, मतलब कि उसको ले लेगा, सॉरी सेगमेंटेड डेटा जो होगा उसको वो कन्वर्ट करेगा डेटा में और उसको रिसीव कर देगा, ठीक है। तो इसी के साथ ये वाला लेयर हमारा खत्म होता है, उसके बाद हम सेशन लेयर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और कोई भी डाउट हो तो स्टडी विद टीशा नेम की मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, उस पर आप मुझे डीएम कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।